अरे बिहार पुलिसवा के अइलो वैकेंसी। अरे पढ़ के तू देखा अब होके सीरियसली। अरे बिहार पुलिसवा के अइलो वैकेंसी। पढ़ के तू देखा अब होके सीरियसली। कि नया नया चैनल एडू फाइबर लैनी। पढ़ के देखतानी। अरे टेंशन ना ले बबुआ मिलतो यहाँ सब। चाहे साइंस हो या मैथ हो या रिजन। कि तोरा मिलतो यहाँ सब कुछ बबुआ। पढ़ ले तू तनी। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है बिहार दरोगा बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आ चुका है, जिसमें कि आपको मिलने वाले 21,391 पोस्ट। तो एक पोस्ट जरूर आपका पक्का होगा जब ये क्लास को आप अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ जब आप देखेंगे। जो मैं आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन बच्चों, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए भाई क्या कहता है पहला क्वेश्चन। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते थे? इसको मृतकों का टीला कहा जाता था। और किस भाषा में? सिंधी भाषा में। और इसका खोज किसने किया? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध का मतलब होता है बच्चों ज्ञान होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? तो हमारा ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगीर। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार यानी मौर्य सम्राट, यानी उसका क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। बिंदुसार का पुत्र का क्या नाम था? अशोक। बिंदु इतना सार हो गया था कि बेटा शोक में डूब गया था। शोक में डूब गया मतलब अशोक हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? विख्यात था, अभी तो है नहीं भाई। कौन सा राजा था जिसको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, यह संज्ञा दी जाती है? तो कौन हो जाएगा? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किसने किया? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? देखिए यहाँ पे बात हो रहा है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध का। तो ये युद्ध को तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 2 बार हुआ था। पहली बार जब ये युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में हुआ। उस समय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में। लेकिन दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो वो 1192 ईस्वी में हुआ। 1192 ईस्वी में, और वही क्षेत्र तराइन का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी लड़ाई इसको कहते हैं। दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत गया था। और किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन 1192 का युद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में। तो 2.5 दिन का या 2.5 दिन का, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो क्या बोला जा रहा है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रकार का ये मस्जिद है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक प्रकार का मस्जिद है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कौन सा राजवंश का ये शासक था? ये हो जाएगा विजयनगर। अब विजयनगर राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। और इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा और महान राजा अगर किसी को कहा जाता है तो कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। सबसे प्रतापी और महानतम शासकों में से एक थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? या आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। और ये भी बताइए
क्या आप कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना। द ग्रेट अशोका। तो अशोक जो है वो 13 वर्ष की उम्र में, यानी 13 साल या तो 13 वर्ष कह सकते हैं, 13 वर्ष 4 महीने 14 फरवरी के दिन, यानी वैलेंटाइन डे के दिन ये राजगद्दी पर बैठा था। तो कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। अब पूरा बता दिए, 13 वर्ष 4 महीने और 14 फरवरी का वो दिन था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे, तो जानवे करते भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे आप जाइएगा तो खूब खातिरदारी होता है, अतिथि देवो भव के नाम से जाना भी जाता है। तो जब आया फलनुआ बोले तो कौन? वास्को डी गामा। तो उस समय भारत का जो शासक है जिसका नाम है जमोरिन, ऑप्शन नंबर सी, उसने बहुत ही भव्य स्वागत के साथ इसका स्वागत किया। तो जब स्वागत किया तो उस समय भारत के जो व्यापारी है उन्होंने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो जमोरिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? जब हम लोग के पास कुछ नहीं बचता है तो अंतिम में जाते हैं गुरु गोविंद के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 13, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके संस्थापक? तो ब्रह्मा समाज के। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ये बहुत बड़े धर्म सुधारक, समाज सुधारक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन यंग और हरिजन का संपादक था? यंग बोले तो क्या? यंग इंडिया के संस्थापक या हरिजन का संस्थापक तो एकमात्र महात्मा गांधी। अंबेडकर को देख के टिक नहीं लगा दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? भारत में जो कुप्रथा थी, सती प्रथा, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई किसी का पति मर जाता था तो उसका जो पत्नी है उसको जला दिया जाता था उसी के चिता में। तो उसको बंद करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। बहुत बड़े धर्म सुधार करने के कारण इसे भारतीय सती प्रथा का अंत का जनक भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? भाई जीके गोखले, इसका फुल फॉर्म आप बताइए कमेंटवा पे कमेंट करके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो बहुत ही आसान जवाब है, 1930 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर संविधान सभा बनाया गया था? तो भाई कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी के कहने पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष बोले तो दो प्रकार का अध्यक्ष था, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई अध्यक्ष का बात यहाँ पे कहा जा रहा है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर बोला जाता प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति का क्या होता है? इसमें दिया नहीं है, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगर इस जगह पे पूछा जाता अस्थाई अध्यक्ष तो क्या होता बच्चों? कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान अपनाया गया था? देखिए अपनाया गया था, लागू किया गया नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। और क्या कहता है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार, हमें अधिकार चाहिए, तो अधिकार चाहिए तो भाग 3 चाहिए, और भाग 3 में हमारा क्या है? मूल अधिकार संरक्षित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य यानी 42वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? किसका अभिन्न अंग है भाई? संसद का है, लोकसभा का है, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का है? तो ये हो जाएगा संसद का। संसद कैसे बनता है?
3 अंग से मिलकर बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद करके रख लीजिए, सीधे खोपड़िया में घुसा के रख लीजिए उसको। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का उपराष्ट्रपति होता है भाई, क्या होता है? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या शासनाध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से, अपर हाउस बोले तो उच्च सदन, उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन को बोला जाता है राज्यसभा। ठीक है, चलिए, और निम्न सदन को क्या बोला जाता है? आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को अध्यक्षता कौन करता? बुलाने का लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा भी आ जाएगा, दोनों को बेटा एक ही जगह पे मिला के रख देगा, या बैठा के भाषण सुनाने का काम करेगा। तो कौन कर सकता है? एकमात्र वो कर सकता है लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बैठे रहते हैं, अंदर में बैठे रहते हैं जो जज, उनका नियुक्ति कौन करता है? तो एकमात्र जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, जिसको अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति? तो क्या हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? दक्षिणी छोर, दक्षिणी बोले तो जैसे ऐसे करके भारत बना देंगे, यहाँ पे लटका हुआ रहता है श्रीलंका। ये जो दक्षिणी छोर है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे अगर बोला जाता दक्षिणी छोर का मुख्य बिंदु क्या है? मध्य, जैसे यहाँ पे एक भूमि होता है, अगर भूमि का बोला जाता भूमि का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंतिम बिंदु, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, कन्याकुमारी, और ये कन्याकुमारी में स्थित है। अगर बोला जाता उत्तरी पॉइंट, उत्तरी बिंदु, अंतिम बिंदु, तो ये हो जाता आपको जम्मू कश्मीर के पास है, उसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल। और अगर ये पूर्वी होता तो पूर्वी हो जाता किबथू, और अगर पश्चिमी होता तो गुहार मोती उसको कहा जाता है, या सर क्रीक के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं भाई अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक दिया भाई, तो भारत पाकिस्तान नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, या भारत श्रीलंका पाकिस्तान नहीं मारेगा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका। पाक नाम क्यों दिया गया? देखिए, जो इसका निर्धारण किया था रेखा का, उसका नाम था रॉबर्ट पाक। क्या नाम था? रॉबर्ट पाक। और रॉबर्ट पाक ने खोज किया, उसका यह संधि को बनाया, इसलिए पाक जल संधि के नाम से उसको जाना जाता है। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।